आदरणीय भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं पूजा चंद्रा फ्रॉम काशीपुर से आपका आओ हम सब योग करें में आपका स्वागत करती हूँ। योग विज्ञान विभाग सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित आओ हम सब योग करें में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सदा आमंत्रित करती हूँ, आप इस अभियान से जुड़कर इसका हिस्सा बने। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। योग अभ्यास के द्वारा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा हमारी योग क्लास से जुड़कर। अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंक लाएं। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही रहेंगे। आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें और अपने लिए भी अच्छी पॉजिटिव सोच रखें और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर छोड़ दें। यदि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी रहेगी तब आप किसी भी आसन या कोई भी योग क्रिया में आपका मन नहीं लगेगा। पूर्ण रूप से रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। चलिए सबसे पहले हम उस ईश्वर को नमन करेंगे जिन्होंने हमें इतने अच्छे ज्ञान से, इतने अच्छे स्वस्थ हमारे शरीर को, हमारे मन को इतने अच्छे ज्ञान से हमें वो करा है। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। आइज बंद, आइज क्लोज करें। आप किसी भी आसन में बैठें, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या कोई भी योग आसन में आप बैठें, किसी आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आपके हाथ ध्यान मुद्रा में। अब हम ओम का उच्चार करेंगे। ओम अब गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम एक छोटी सी गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।
गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अब दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। और तेजी से करें। अपनी आइस पर अपने आप को पूर्ण रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। चलिए अब अपने स्थान पे खड़े हों। ये चटाई इधर को बिछा के तो ये सूर्य नमस्कार। सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे। फिर मैं आपको कुछ आसन कराऊंगी जो आप इजीली कर सकें। तो कोई भी आसन करने से पहले हम पूरी बॉडी का वार्म अप करते हैं, उसके बाद में ही कोई आसन लगाते हैं। तो चलिए अब सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हों। ये आप सबसे पहले अपनी मैट के सबसे आगे वाले हिस्से पे आए। फर्स्ट पोज प्राणायाम पोज। उसमें क्या करते हैं, आपके पैरों के पंजे आपस में मिले रहेंगे। नंबर टू में क्या करते हैं, हम ऐसे ही पीछे की वो करके पीछे की ओर बैक बेल्टिंग करते हैं। नंबर 2 में हस्तोत्थानासन। नंबर 3 में ऐसे ही आएंगे आगे की ओर। फिर अपने हाथों को अपने पैरों के साइडों में रखेंगे। नंबर 3 में फिर आपको क्या करना है, अपना नेक अपने घुटनों से लगाना है, टच करना है ऐसे। यदि आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप अपने हाथ पीछे टच करें ये। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घुटने बेंड नहीं करने। नंबर 3 और नंबर 4 में क्या करते हैं, जैसे नंबर 3 से ही एक पैर उठाते हैं, ये पीछे की ओर लेके जाते हैं और पीछे की ओर बैक बेल्डिंग करते हैं अश्व संचालन में। नंबर 3 अश्व संचालन। नंबर 4 अश्व संचालन। नंबर 5 पर्वतासन। उसमें क्या करते हैं, जो पैर हमारा आगे होता है वही हमें पीछे की ओर लेके जाना होता है ये। और आपको अपनी नाभि देखनी है। जब आप नाभि देखोगे ब्रीदिंग छोड़ते हुए, तब आपका सर जमीन पे टच हो जाएगा ये, और आपकी एड़ियां जमीन पर टच रहेंगी। नंबर 5 और नंबर 6 में क्या करेंगे, आप अपने घुटने नीचे जमीन पे टच करें, आपके हिप उठे रहेंगे। नंबर 6 भ्रूनमन आसन। भ्रूनमन आसन में क्या करते हैं, आपका चिन, आपके हाथ, आपके सीना और आपके पैर के पंजे सब जमीन पे टच रहेंगे। सिर्फ आपके हिप ही उठे रहेंगे। और ब्रीदिंग लेते हुए नंबर 7 में जाएंगे। ये आप अपने नाभि तक का हिस्सा ही उठाएं। नंबर 8 पर्वतासन। नंबर 9 आप जो हाथ पैर सबसे पहले पीछे की ओर लेके गए थे वही पैर आपको लाना है, अपने हाथों के बिल्कुल बीच में ही रखना है। फिर आप अश्व संचालन आसन में हैं।
अब ऐसे ही जो पैर आपका दूसरा है जो पीछे है वो आपको आगे की ओर लाना है। आपके हाथ जमीन पर, आपके हाथों के बीच में आपके दोनों पैर आ जाएंगे। आपको क्या करना है, अपने घुटनों से अपना नेक को लगाना है, अपना सर को ये, और आपको अपने घुटने बिल्कुल भी बेंड नहीं करने हैं। नंबर 10। फिर नंबर 11 पे आ जाएंगे वही हस्तोत्थान आसन। नंबर 12, 12 वही प्राणायाम पोस्ट। अब यहाँ से अब मैं आपको फास्ट करके दिखाती हूँ। सूर्य नमस्कार हो गया। पैर आपके आपस में मिले हुए, ऐसे ही आप सूर्य नमस्कार 10 से 12 बार या 20 बार 15 बार आप अपनी संख्या बढ़ाते रहें हर बार की तरह। आज हम 10 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके बाद में ही कोई आसन करेंगे।
चलिए रिलैक्स करें, पूरा शरीर ढीला, नॉर्मल सांसें। अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। आज हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन से पहले सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और सर्वांगासन करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सर्वांगासन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपनी उस पे लेट जाएं, आसन पे। आप अपने पैर 30 डिग्री आपको उठाना है, फिर 60, फिर 90, फिर आपको 160 लेके जाना है। फिर आपको जो धीरे धीरे अपने हाथों को कमर से सपोर्ट देते हुए आपको अपना चिन अपने कंठकोप पे लगाना है। धीरे धीरे वापस, आप जैसे गए थे वैसे ही आपको वापस आना है। रिलैक्स करें, ऐसे ही फिर करेंगे सर्वांगासन। क्या कह रहा है? एक लड़ूंगा एक तू बता, मुझे भी उड़ाने देना एक पतंग। मैं आता जाऊं, एक पतंग में से उड़ाऊंगा दोनों।
धीरे वापस। अब जैसे जाते हैं आपको वैसे ही वापस आना होता है। रिलैक्स करें, पूरा शरीर ढीला, नॉर्मल सांसें। कल हमने अद्र हलासन किया था, आज हम पूर्ण हलासन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं अभी। आप धीरे धीरे अपने पैर उठाएं, 30 डिग्री, 60, फिर 180, 160, फिर 180। ये यदि आपके पैर ये ऐसे ज़मीन पर नहीं टच हो पा रहे हैं, आपके जितने आते हैं आप उतना ही करें। आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, इससे आपके आंतरिक अंगों की मालिश होती है, आपके आंतरिक अंग बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। धीरे धीरे वापस। आप जितनी देर इसमें होल्ड कर सकते हैं आप उतनी ही देर करें। पूरा शरीर ढीला, नॉर्मल सांसें। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ऐसे ही फिर करेंगे। आपके हाथों की हथेली जमीन पे होंगी, ये टच रहेंगी। आपको पहले अपने पैर 30 डिग्री उठाने हैं, 60, 90, 160, 180। 180 पे आप बिल्कुल जमीन पे टच करें। नहीं मैं भी करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे वापस। अपने शरीर को रिलैक्स करें। हथेली आसमान की ओर, पैरों में आपके गैप रहेगा। पूरा शरीर ढीला, नॉर्मल सांसें। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ब्रीदिंग लेते हुए आपका पेट बाहर की ओर आएगा और ब्रीदिंग छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। रिलैक्स करें। सांसों के माध्यम से आपके शरीर में जहाँ भी कोई तनाव, खिंचाव आपको फील हो रहा है, उस जहाँ
अंग तक सांसों के माध्यम से पिट्ठू आजा रिलैक्स करें। यार, पिट्ठू आजा, पिट्ठू यार, पिट्ठू पिट्ठू चलिए वापस। अंडे। आज मैं आपको बताती हूँ बैक बेल्डिंग कैसे बढ़ती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बैक बेल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले आप दंडासन करें। दंडासन में आप शशांक आसन में बैठे। शशांक आसन से आपको भुजंग आसन करना है, वो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है। आपको अपने पैरों में गैप रखना है, घुटनों में। आपको ये शशांक आसन में बैठ करके आपको ऐसे ही सीधे आना है ये, और आपको भुजंग आसन करना है। आप जल्दी जल्दी करें 20 राउंड। मैं बताऊँ मैंने क्यों कहा ये बुलाने का तरीका। निकल यहाँ से। ना चुप हो। आपको ऐसे ही करना है 20 राउंड। ब्रीद इन लेते हुए उठना है और ब्रीद इन छोड़ते हुए आपको शशांक आसन में आना है। आपको ऐसे ही करना है। शशांक आसन से सीधे भुजंग आसन में आना है। इससे आपकी बैक बेल्डिंग खुलेगी। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके जॉइंट्स खुलेंगे, तभी आप बैक बेल्डिंग अच्छे से कर पाओगे। और आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी कम भी होगी, इससे आपका वेट भी कम होगा। और आपको बिल्कुल थक करके नहीं गिरना है, बिल्कुल भी। ये बहुत इजी बता रही हूँ मैं आपको। इसी का दूसरा स्टेप भी बताऊंगी। अधिक से अधिक पीछे की ओर खिंचाव कर वो दें, बैक बेल्डिंग करें। अब इसी का हम करेंगे दूसरा स्टेप। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यदि आपको वेट कम करना है तो आपको क्या करना है, आप अपने पैरों के पंजों पे खड़े हो। ये आपको हील उठा के रखनी है और आपको क्या दंडासन करना है। ये और आपको बिल्कुल भी थप करके नहीं गिरना है। जैसे अधिकांश लोगों को मैं कराती हूँ जब ये दंडासन, तब वो क्या करते हैं सीधे ऐसे गिर जाती हूँ उस इससे आपको चोट भी लग सकती है, तो आप ऐसे ना करें। आप बिल्कुल रिलैक्स करके करें। आप जो है ऐसे करके पूरा सर अपने आप पैर बिल्कुल ज़मीन पर टच कर सकते हैं।
और आप इसमें भी कर सकते हैं। ये आपको जो है अपना ये हिस्सा वो करना है। होल्ड करें भुजंग आसन में, अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़े। शशांक आसन में बैठ के रिलैक्स करें। जो आपको लंबी गहरी सांसें आएंगी उससे अपना नियंत्रण करें। और आपको जो पसीना आ रहा है उससे अपने आप को मसाज करें। आपको किसी भी कपड़े से अपना पसीना पोंछना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसी का तीसरा स्टेप अब हम करेंगे। आपको क्या करना है, आप एक पैर बेंड करके एक पैर पीछे को आपको बिल्कुल फ्लैट रखना है। ये एक पैर बिल्कुल पीछे की ओर फ्लैट रखें, जिसे हनुमान आसन में रखते हैं। हनुमान आसन में क्या करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं और फिर हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं हनुमान आसन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक पैर बेंड करके बैठना है और पीछे को एक पैर बिल्कुल फ्लैट रखना है ये। और आपको ब्रीदिंग लेते हुए जैसे भुजंग आसन में उठते हैं वैसे ही उठना है ये। फिर अपने हाथ भी लेके जाएं। आपको ऐसे करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी बैक वेल्डिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी। कौन सा पिज्जू पिज्जू कौन सा पिज्जू एक नाला पिज्जू एक नाला। आप हाथों की कंडीशन कोई भी रख सकते हैं। पिज्जू एक नाला। ऐसे ही अदर साइड करना है। जो पैर आपका पीछे फ्लैट था आपको आगे करके बेंड करना है ये। पिज्जू एक नाला। जिस किसी व्यक्ति को या किसी महिला को यदि कोई पाचन संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वो ये ऐसे ज़रूर करे, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आपकी एस्ट्रेस भी कम होगी, आपकी पेट संबंधी प्रॉब्लम दूर होगी, कब्ज से, गैस से, और जो है आपके पाचन संस्थान में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी का पाचन संस्थान जो है वीक होता है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा। स्टार्टिंग में आपको करने में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, मगर आप करते रहें, जैसे जैसे आप करते रहोगे वैसे वैसे ही आपको हैबिट भी होगी और वैसे ही आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आप जितना बैक बेल्डिंग कर सकते हैं इतना करें, ज़्यादा अगर आप इतना भी कर पा रहे हो
तो आप इतना ही करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें। पहले दिन ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, आप नॉर्मल ही करें जितना आप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी हैबिट कर बनाएं। चलिए वापस आप स्टार्टिंग में दोनों साइडों से 5-5 बार करें, आपको 10 बार करना है। यदि आप ज़्यादा बार भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप करने के बाद में आप शशांक आसन में बैठें। आपकी कमर में जो भी आपको फील हुआ है बैक वेल्डिंग करने के बाद, जब आप शशांक आसन में बैठोगे तब आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। ब्रीथ इन लेते रहें और छोड़ते रहें। अपने आप को पूर्ण रिलैक्स करें। अब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आपके अंदर जो भी आलस था आप उससे मुक्त हो गए हैं। आप किसी भी कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। आप कोई भी कार्य आसानी से कर पाओगे। चलिए अब 5 मिनट रिलैक्स करते हैं। आप शवासन में लेटें या आप मकरासन में भी लेट सकते हैं, शवासन में भी लेट सकते हैं। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। हाथ खुले, पैर आपके खुले रहेंगे, दोनों आपके हाथों की हथेली आसमान की ओर। आईज क्लोज। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। आपके अंदर जो भी कोई नेगेटिविटी थी वो बहुत दूर हो गई है। आपके तनाव, खिंचाव, चिंता, आपको तीनों से मुक्ति मिल गई है। अब आप किसी भी कार्य करने में सक्षम हैं। आलस्य दूर हो चुका है आपका। योग अभ्यास करते समय आपके शरीर में जो भी तनाव और खिंचाव, आपकी मांसपेशियों में जो भी खिंचाव आपको फील हो रहा है उसे महसूस करें। सांसों के माध्यम से शरीर उस अंग को रिलैक्स करें। आपका ध्यान आपके पैरों के पंजों पर, आपके घुटनों पर, आपकी कमर पर, आपकी आंतरिक अंगों पर, फेफड़ों पर, आपकी सांस संबंधी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे दूर करें। आपका ध्यान आपके हाथों के पंजों पर, कोहनियों पर, शोल्डर पर, नेक पर,
योग अभ्यास करते समय आपके शरीर में जो भी खिंचाव आपको फील हुआ था, रिलैक्स करते समय आपने अपने शरीर के सभी पार्ट्स को रिलैक्स किया है। अब आप पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। चलिए अब आप बैठें। अब हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे, फिर अपनी क्लास को यहीं विराम करेंगे। आइज क्लोज। आप किसी भी आसन में बैठें। आइज क्लोज करें। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को आपस में रब करें। और तेजी से करें। आपके हाथों में जो पंच तत्वों की अग्नि उत्पन्न हो रही है उसे फील करें। धीरे धीरे अपनी आईज पर पूरी बॉडी को मसाज देते हुए अपनी आईज ओपन करें। चलिए, धन्यवाद।